अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं साइमा जावेद उर्दू लाज़मी FBISE पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बोर्ड इम्तहानात की तैयारी में मुमदो मुआविन साबित होंगी। आज की इस वीडियो में जमायत दहम के फेडरल बोर्ड पर्चे का नमूना शेयर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, जमायत दहम फेडरल बोर्ड इम्तहानात के लिए पर्चे का नमूना। जमायत नहम के पर्चे की तरह जमायत दहम का पर्चा भी कुल 75 नंबर का होता है। इसमें भी उसी तरह हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम होते हैं। यानी पेपर 3 हिस्सों पर मबनी होता है। हिस्सा अव्वल 15 नंबर का, हिस्सा दोम 35 नंबर का और हिस्सा सोम 25 नंबर का होता है। हिस्सा अव्वल में सिर्फ एक सवाल होता है जिसको MCQs और उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात कुल 15 होते हैं और 15 ही इनके नंबर होते हैं। यानी एक सवाल के लिए 1 नंबर और ये हिस्सा अव्वल 15 नंबर के सवाल के साथ ही खत्म हो जाता है। इस हिस्से को करने के लिए आपको बोर्ड की तरफ से 20 मिनट अलॉट किए जाते हैं। हिस्सा अव्वल के बाद आपको हिस्सा दोम और हिस्सा सोम एक साथ ही दे दिया जाता है। हिस्सा दोम में एक ही सवाल होता है। उस एक सवाल के 2 जुज होते हैं, अलिफ और बे। जुज अलिफ में मुख्तसिर सवालात होते हैं। ये मुख्तसिर सवालात आपके किताब में शामिल असबाक, नज़मों, गज़लों, मुसन्निफ़ीन और शायरों की हालात ज़िंदगी में से दिए जाते हैं और साथ ही साथ इन्हीं मुख्तसिर सवालात में आपको कवायदे ग्रामर भी दिए जाते हैं। जमायत नहम में वो कवायदे ग्रामर वाला हिस्सा अलग था, लेकिन यहाँ पर इन्हीं मुख्तसिर सवालात में आपको कवायदे ग्रामर भी दिए जाएंगे। ये मुख्तसिर सवालात टोटल 19 होंगे। कुल 19 सवालात में से आपको 15 सवालात करने होंगे। उसी तरह से जैसे क्लास 9वीं में था, हर सवाल के 2 नंबर होंगे। अब क्योंकि आपने 15 सवाल करने हैं तो सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज कुल 30 नंबर का होगा। अब हम आते हैं बेजुज पे। सवाल नंबर 2 का बेजुज या तो आपको कोई कहानी लिखनी है या फिर कोई हकायत। अब ये पेपर सेटर पे है कि वो आपको कहानी देगा या हकायत देगा। ये एक ही टॉपिक होगा। इस सवाल में, इस जुज में आपको चॉइस नहीं दी जाती। एक ही टॉपिक होता है जो आपने करना ही होता है और ये 5 नंबर का होता है। सो हिस्सा दोम 35 नंबर का बन जाता है। जुज अलिफ और बे करने के बाद आपका सवाल नंबर 2 खत्म हो जाता है और इसी के साथ हिस्सा सोम शुरू होता है। हिस्सा सोम में कुल 4 सवालात होंगे। सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6। अब ये हिस्सा सोम का सवाल नंबर 3, हिस्सा सोम का तो ये सवाल नंबर 1 ही है, लेकिन ऑल टुगेदर पेपर का ये सवाल नंबर 3 है। अब ये होगा इबारत की तशरीह बा हवाला मतन। क्लास नहम में हवाला मतन के साथ सियाक़ो सबाक भी था,
लेकिन यहाँ पे सियाको सबाक नहीं होगा, सिर्फ आपसे हवाला मतन मांगा जाएगा। अब आपको पता है कि हवाला मतन में दो चीजें आती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। अब क्लास 9 में ये सवाल, क्योंकि इसमें सियाको सबाक भी था तो ये 6 नंबर का सवाल था, लेकिन अब सियाको सबाक हटा दिया है तो ये सवाल 5 नंबर का होगा। अगला सवाल, नज़मिया शायरी की तशरीह बाहवाला नज़म और शायर, बिल्कुल क्लास 9 की तरह। नज़म का उन्वान, शायर का नाम और शायरी की तशरीह। पॉइंट्स की डिवीजन वही होगी 0.5, 0.5 और 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, गजलिया शायरी की तशरीह बाहवाला शायर। 1 नंबर शायर के नाम का होगा, 4 नंबर शायरी की तशरीह के होंगे, तो कुल ये सवाल 5 नंबर का होगा। आखिरी सवाल, मजमून। ये पेपर का सबसे लंबा सवाल है और सबसे ज्यादा नंबर कैरी करेगा। ये सवाल 10 नंबर का होगा। अब इस सवाल के तहत आपको 2 उन्वानात दिए जाएंगे। उन 2 उन्वानात में से आपको कोई एक लिखना होगा। अब दोनों उन्वानात के लिए आपको इशारात भी दिए जाएंगे। उन इशारात की मदद से आपको 10 नंबर के लिए 250 से 300 अल्फाज पर मबनी मजमून मुरत्तब करना होगा। यूं हिस्सा सोम 25, हिस्सा दोम 35 और हिस्सा अव्वल 15 नंबर, ये तीनों नंबर मिला के कुल 75 नंबर पूरे हो जाएंगे। अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।